ओके, गुड मॉर्निंग। जहाँ पे हम लोगों ने कल स्टॉप किया था वहीं से शुरू करेंगे आज। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या बोला गया है? अंकित इन्वेस्टेड दिस मच अमाउंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 135। ठीक है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स इजीली निकाल सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड। ओके, लेटर ही सोल्ड शेयर्स ऑफ मार्केट प्राइस, ही सोल्ड दी शेयर्स एट अ मार्केट प्राइस 160 पर शेयर। फिर जितना भी उसने शेयर खरीदा था ना, नंबर ऑफ शेयर्स हमको यहाँ पे मिल गया, और उसने कितने में बेचा? 160 में बेच दिया। He paid 1% brokerage on each transaction. Find his net gain and also percentage gain. हमको क्या बोला है? अब उसने 1% ब्रोकरेज परचेज करने के टाइम भी दिया, सेल करने के टाइम भी दिया। हमको पता है जब हम लोग परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और जब सेल करते तो ब्रोकरेज क्या करते हैं? लेस करते हैं। ठीक है, तो वो किया उसने। एंड फाइंड हिज नेट गेन एंड परसेंट, मतलब इस सब में उसको कितना फ़ायदा हुआ वो हमको देखना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो ही इन्वेस्टेड, कितना ही हम लोग क्या पहले निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, ठीक है। क्या था हमारा? अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, हम लोग परचेज निकाल रहे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस ब्रोकरेज। ओके, सो यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया उसने? 61,357.5। जो दिया रहेगा वैसा ही लिखना है, ठीक है, पॉइंट तकलीफ नहीं देगा अपने को। यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना बोला है? जो उसने खरीदा था उसका मार्केट प्राइस था 135, तो यहाँ पे 135 प्लस व्हाट? 1%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे 61,357.5। नीचे लिखेंगे, यहाँ पे देखो मैं निकाल के दिखा रही हूँ कैसे आएगा। कैलसी पे ले लो 135 प्लस 1, फिर डायरेक्ट परसेंटेज दबा दो, इट विल बी 136.35। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 61,357.5 डिवाइड बाय 136.35। कितना आएगा ये? 450 शेयर्स इसने क्या किया? परचेज किया। 450 शेयर्स इसने क्या किया? परचेज किया। ओके, ठीक है। अब इसने क्या किया? सेल किया। कितने में किया? ₹160 में किया मार्केट प्राइस। कितना शेयर्स किया? 450 शेयर्स किया, तो इसका टोटल सेल्स कितना आ गया? ओके, वेट 160, यहाँ पे ब्रोकरेज भी है, ब्रोकरेज भूलेंगे नहीं, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -1%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्दर कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। 160 माइनस 1%, इट विल कम टू 158.40 into 450 shares, that will come to 71,280। ओके, तो उसने सेल किया तो अमाउंट कितना आया उसको? दिस मच। तो हम लोग को बचपन में सीखा है सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट? प्रॉफिट। प्रॉफिट का यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? गेन बोलते। क्या बोलते हैं? गेन। बचपन में भी गेन बोलते थे। तो 71,280 माइनस 61,357.5, इसको इससे माइनस कर देंगे। माइनस 61,357.5 कितना आ जाएगा? 99,222.5। सो 99,222.5, तो हमको गेन तो मिल गया। कितना मिल गया गेन? लिखेंगे देयरफॉर हिज गेन इक्वल्स टू ₹9922.5।
9,922.5। अब क्या निकालेंगे, परसेंटेज गेन भी बोला है, बचपन में सीखा था परसेंटेज गेन कैसा निकालना, सब तो भूल गए हम, कोई बात नहीं। गेन कितना है अपना, फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, गेन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब जितना हम लोगों ने लगाया इनटू व्हाट 100। सो 9922.5 अमाउंट हम लोगों ने कितना लगाया था, यहाँ पे देखो अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था इनिशियली, इतना पैसा लगा के हम लोगों ने इतना कमाया, तो कितना परसेंट कमाया वो देखना है। डिवाइड बाय 61357.5 इंटू व्हाट 100। सो डिवाइड बाय 61357.5 percentage, that will come to 16.17%। ओके, यहाँ पे 171 है, अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं क्या ले लेती, इसको 7 को 8 कर देती, ठीक है। यहाँ पे 1 से 4 तक अगर है तो ये 7 ही रहेगा, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। सो क्लियर, प्लीज आप इतना पॉज करके लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए पॉज करके, देन ये लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 11th सम, ठीक है। ब्रोकरेज भी है, सॉरी शेयर होल्डर्स है, परचेज भी है, शेयर्स भी है, ब्रोकरेज। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, पहले परचेज किया था, फिर सेल किया था, फिर ब्रोकरेज भी आया, अब डिविडेंड भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनीता नाम की एक लड़की है, ठीक है, खुश नहीं हो, इन्वेस्टेड दिस मच इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट मार्केट प्राइस ऑफ 162। ओके, इसने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया और एक शेयर कितने का था, 162। तो इसको इसे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर रिसीविंग 11% डिविडेंड। इस बंदे ने क्या किया, इसने शेयर्स खरीदा, इसको फिर डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिलने के बाद इसने क्या किया, वो सारे के सारे शेयर्स 180 में बेच दिए, और बेचते शी पेड ब्रोकरेज 2% ऑन ईच ट्रांजैक्शन, फाइंड हर परसेंटेज रिटर्न। अगेन दिस इज समवॉट सेम जो हम लोगों ने भी किया था स्टिल। अभी यहाँ पे क्या डिविडेंड क्या बोला है, फाइंड हर परसेंटेज रिटर्न। हाँ, यहाँ पे डिविडेंड भी आ गया, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, बात बाकी कुछ नहीं है, टेंशन है ही नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर लेते, अलग अलग से कर लेते हैं। सबसे पहले परचेज प्राइस देख लेते, क्या परचेज प्राइस, और यहाँ पे क्या सेल प्राइस, दोनों भी निकाल लेते पहले। ओके, यहाँ पे परचेज प्राइस क्या बोला है हमको, यहाँ पे 162 प्लस 2% क्या ब्रोकरेज। सेल प्राइस क्या बोला है, 180 प्लस क्या 2% ब्रोकरेज, दोनों पे बोला है ब्रोकरेज, तो ले लेंगे 162 प्लस 2, डायरेक्ट परसेंटेज दबाएंगे तो कितना आ जाएगा 165.24। ओके, सेल के टाइम सॉरी लेस करना है, सेल के टाइम हमेशा याद रखना लेस करना है, 180 माइनस 2%, 176.4। तो दिस इज आर सेल प्राइस। ओके, बढ़िया। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने बताया था क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन परचेज प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड। ओके, अमाउंट कितना हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 49572, डिवाइड बाय हाउ मच, परचेज प्राइस कितना बोला है 165.24, 165.24। सो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 49572 डिवाइड बाय 165.24, इट विल कम टू 300 एग्जैक्ट। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितना बोला है 300 शेयर्स। अब क्या हमको ढूंढना है, सेल्स। मैंने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो सेलिंग प्राइस कितना है 176.4 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स हाउ मच 300, दैट विल कम टू 176.4 इंटू 300 कितना आ रहा है 59
सॉरी 52920, 52920। ओके, तो हम लोग यहाँ पे गेन निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका गेन, पहले इसका गेन निकाल लेते हैं, इसको कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कितना था, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे हम लोगों ने देखा, सेल्स है हमारा यहाँ पे 52920 लेस व्हाट, कॉस्ट या परचेज प्राइस कितना था 49572। सो वी विल गेट या गेन ऑन व्हाट, सेलिंग, गेन ऑन व्हाट, सेलिंग, लेस करेंगे 49572, कितना आ रहा है 3348 इज आर गेन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते अभी हम लोग ये गेन निकाल लिया, अभी इसको डिविडेंड भी मिला है। ध्यान से पढ़ो क्या बोला है यहाँ पे, आफ्टर रिसीविंग 11% डिविडेंड शी सोल्ड, मतलब डिविडेंड मिलने के बाद उसने सेल किया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिविडेंड का हम लोगों ने देखा है फॉर्मूला क्या है, रेट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। रेट क्या है हमारा यहाँ पे डिविडेंड का 11% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स परचेज 300। ठीक है, फेस वैल्यू कितना था शेयर्स का, वो 100। सो हम लोग यहाँ पे डिविडेंड निकाल लेंगे 300 इंटू 100 इंटू हाउ मच 11%, कितना आ रहा है 3300 इज आर डिविडेंड। तो हमारा टोटल गेन क्या हो गया, यहाँ पे देख लो टोटल गेन क्या हो गया, टोटल गेन क्या हो गया 3348 प्लस डिविडेंड, मतलब ये देखो उसने बेचा उसका फ़ायदा, डिविडेंड भी मिला उसका फ़ायदा। सो टोटल इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड 3348 इट विल कम टू 6648 दिस इज आर नेट गेन। ओके, इतना हो गया, प्लीज़ पहले आप इतना पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, आई होप सो लिख लिया होगा। देन मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, इसका परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, गेन परसेंटेज। ठीक है, तो हमारा कितना आया था वहाँ पे 6648 था। ठीक है, इतना गेन था, अमाउंट कितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था 49572 इंटू व्हाट 100। डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, फॉर्मूला फर्स्ट टाइम मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था 6648 डिवाइड बाय 49572 परसेंटेज, दैट विल कम टू 13.41% इक्वल्स टू 13.41%। दिस इज योर गेन परसेंटेज, ये क्या है हमारा गेन परसेंट। ओके, प्लीज पॉज करके लिख लीजिए। ओके, our next sum is Chinmay sold 800 shares of face value 10 at a market price of 120. sold 800 shares, बेच दिया है 800 shares of 120। ठीक है, मतलब 120 में बेचा है। and invested the proceeds in 100 shares of another company at a market price, और उसने क्या किया, जो भी उसका पैसा मिला ना उसने क्या किया, शेयर्स खरीद लिया। 100 रुपये का शेयर खरीदा, कितने में खरीदा 100 रुपये का शेयर 594 में। 100 रुपये उसका फेस वैल्यू था, खरीदा कितने में उसने 594 में। चिन्मय गॉट 15% डिविडेंड बिफोर सेल्स, ओके, and also receive 15% dividend after purchasing shares of new company. Okay, find his total gain and number of shares if the brokerage was 0.5% on transaction। अब brokerage कितना बोला है 0.5% बोला है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेज प्राइस एंड सेल्स प्राइस निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 चिन्मय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, परचेज प्राइस। ओके, परचेज प्राइस कितना था, यहाँ पे कितने में नया शेयर्स कितने में परचेज किया इसने 494,
परचेज में क्या करते हैं हम लोग 0.5% ऐड कर देते हैं। और इसने क्या किया, सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस कितना था इसका, 120 में बेचा था, तो उसमें क्या करेंगे 0.5% लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 594 ऐड 0.5 ही है ना भैया, यस 0.5%, इट कम्स टू 596.97 और इसमें से 120 माइनस 0.5%, इट विल कम टू 119.4। ठीक है, ओके बढ़िया, हम लोगों ने परचेस प्राइस सेल्स प्राइस निकाल लिया। अब क्या किया इसने, इसने बेचने से पहले ना इसको डिविडेंड मिला, मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे डिविडेंड का कर लेती हूँ, डिविडेंड। ठीक है, मतलब ये क्या, बिफोर सेल। ठीक है, बिफोर सेल उसको कितना डिविडेंड मिला। ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर सेल, बिफोर सेल कितना डिविडेंड मिला, आफ्टर सेल कितना डिविडेंड मिला। अच्छा, उसके पास बेचने से पहले शेयर्स कितने थे, 800 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे, 800 शेयर्स थे। ठीक है, डिविडेंड का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, रेट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रेट कितना है यहाँ पे हमारा, चिन्मय गॉट 15% डिविडेंड बिफोर सेल्स, तो 15%। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 800 था, और फेस वैल्यू कितना था उसका 10। तो यहाँ पे हम लोग इसका डिविडेंड निकाल सकते हैं इजीली, 800 इंटू 10 इंटू 15%, दैट कम्स टू 1200। इसका डिविडेंड हो गया कितना, 1200। ओके ठीक है, ओके इसका डिविडेंड हो गया। ही ऑल्सो रिसीव 15% डिविडेंड आफ्टर परचेजिंग द शेयर्स। अच्छा, उसको परचेज करने के टाइम बाद भी उसको 15%, तो वही इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज कितना बोला है, 15%, इसको इतना मिला है। नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता नहीं, और फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे 100, नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा, क्या बोला इसने, चिन्मय ने 800 शेयर्स जिसके फेस वैल्यू 10 था उसको 120 में बेच दिया। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सेल्स प्राइस, दैट कम्स टू 800 इंटू 120 रुपीज़, 120 रुपीज़ नहीं सॉरी, ये 119.4 इतना। ठीक है, तो 800 इंटू 119.4, तो हमको सेल्स प्राइस कितना मिल गया यहाँ पे 95,520। और उसने क्या किया, ये पैसा इस पैसे का उसने शेयर्स खरीद लिया, ये पैसा उसने इन्वेस्ट कर लिया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, तो ये जो प्रोसीड्स है वो ये जो है 95,520 डिवाइड बाय हाउ मच, मार्केट प्राइस जो परचेज का है, वो परचेज का मार्केट प्राइस कितना है 596.97, 596.97। ओके, तो कितना मिल जाएगा, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड बाय 596.97, दैट कम्स टू 160 शेयर्स। कितना आ रहा है, 160 शेयर्स आ रहा है। तो हम लोगों ने परचेस कितना कर लिया यहाँ पे 160 शेयर्स। तो यहाँ पे अभी इजीली इसका डिविडेंड निकाल सकेंगे। तो 160 इंटू 100 इंटू 15%, तो 2400 हमारा डिविडेंड आ गया। ओके, अच्छा ठीक है, डिविडेंड तो पता चल गया कितना आया कितना गया। ठीक है, तो हम लोग अब क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। टोटल गेन कितना हुआ, देखो यहाँ पे पहले परचेस किया होता बाद में सेल किया होता तो वहाँ पे गेन वगैरह भी आता, बट यहाँ पे कुछ गेन वगैरह आया हुआ नहीं है, क्योंकि देखो
परचेज प्राइस भी वही है, इन्वेस्ट भी उतना ही किया है, मतलब सेल जितना आया था उतना के, तो यहाँ पे गेन होने का कुछ सवाल ही नहीं। तो यहाँ पे गेन क्या होगा ये देख लो, 1200 प्लस 2400 इक्वल्स टू 3600 इज द टोटल गेन। इसको आपको अच्छे से सजा के लिखना है, तो लिख दीजिए नहीं क्या लिखेंगे, टोटल डिविडेंड या गेन। तो 1200 प्लस 2400 इक्वल्स टू 3600। गॉट इट? प्लीज़ इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। देखिए मेरा मेथड आपके बुक से स्लाइड अलग है, ठीक है। जो मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो लीजिए, बट एक्सप्लेनेशन पर्पज से मैं आपको पूरा डेप्थ में बता रही हूँ एक एक चीज़, कैसा क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, तो आई सजेस्ट ये फॉलो करो आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टर लोहिया purchased shares of a company at 100 and sold them on the same day at 116। 100 में खरीदा, 116 में बेचा। ब्रोकरेज चार्ज वॉज 0.1% ओनली ऑन सेल, सेल करने के टाइम ही लगा। इफ द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर लोहिया वॉज दिस मच इन द टू ट्रांजैक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन दैट डे। ओके, हमको पूछा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना ट्रेड किया था, ठीक है। मैं आपको सिंपल लॉजिक बताती हूँ कैसे क्या करना है नहीं करना है, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इसको सेल करते टाइम ही इसको ये लगा है, क्या बोलते हैं, सेल करते टाइम ही इसको खर्चा लगा है, परचेस करते टाइम इसको खर्चा लगा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते कैसे, क्वेश्चन नंबर 30। अभी इसका सेल प्राइस ढूंढते पहले, कितना, 116 माइनस 0.1%, तो 116 माइनस 0.1%। सो यस, पूरा लिख लो डेसिमल्स, 115.884। दिस इज द सेल प्राइस। परचेज प्राइस क्या होगा यहाँ पे, परचेज प्राइस में कुछ नहीं, तो परचेज प्राइस इज आर 100, ठीक है। अच्छा, आपने खरीदा इतने में, बेचा इतने में, खरीदा इतने में, बेचा इतने में, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रॉफिट पर शेयर। तो सेल माइनस परचेज, तो सेल किया 115.884 माइनस 100, योर प्रॉफिट विल बी 15.884। दिस इज योर व्हाट, प्रॉफिट। अच्छा, दिस इज योर प्रॉफिट। आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, इफ द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर लोहिया इन टू ट्रांजैक्शन, ओके, is this much, so what is the, okay, there's a slight different, printing mistake over here. If the net amount received by Mr. Lohia is 9,200 in two transactions, this amount is supposed to be 7942. This amount is supposed to be 7942. Okay, there's a little bit printing mistake over here, so we will do accordingly. Profit per share we have got over here, therefore number of shares, मतलब कितना, हमको टोटल प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे, 7942 डिवाइड बाय प्रॉफिट पर शेयर। फॉर्मूला में लिख देती हूँ मैं आपको, नेट प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट पर शेयर, दैट कम्स टू नेट प्रॉफिट कितना हमारा, 7942 डिवाइड बाय हाउ मच, 115.884। ओके, सो ट्राई कर लीजिए आप, 7942 डिवाइड बाय 15.884, दैट कम्स टू 500 शेयर्स। ओके,
ओके, देयर इज लिटिल बिट प्रिंटिंग मिस्टेक, आगे भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, नेट प्रॉफिट बोला है एंड प्रॉफिट पर शेयर बोला है, तो नेट प्रॉफिट जो लिया सो लिया एंड यहाँ पे प्रॉफिट पर शेयर की जगह पे पूरा सेलिंग प्राइस ले लिया, सो दिस इज रॉन्ग होगा ये, तो 1 यहाँ पे भी आप काट दीजिएगा। ओके, सो लिटिल बिट प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, द नेक्स्ट सम इज an amount this much was invested by Mr. Asim in 5% stock at 85. She sold the stock at 82 after receiving the dividend. Okay. The brokerage for purchase price purchase के ऊपर कितना 0.2% and sales. So this you can try, I think so. Let this be your homework. Okay. Just try it. Don't copy paste it. Don't copy paste it. Okay. Try karo. If anything goes wrong, I will help you. Okay. Thank you.